हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है अगेन क्लास में। आज की क्लास थोड़ी स्पेशल है क्योंकि ये बेस्ड है इकॉनमी, स्टॉक मार्केट और टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीज़ों के ऊपर। और साथ में आपको थोड़ा सा तड़का मिलेगा हिस्ट्री का। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है द इकॉनमिक टाइम्स। इस आर्टिकल को हमने लिया है द डॉट कॉम बबल 2.0 इसका टाइटल है। द हिंदू की बजाय कभी कभी दूसरे सोर्सेज से भी अपनी रीडिंग करते हैं ताकि अपनी रीडिंग में वेरिएशन ला सकें, है ना। एक ही न्यूज़पेपर अखबार की पूंछ नहीं पकड़ लेनी है, रीडिंग को अलग अलग सोर्सेज से करते रहो ताकि एक अच्छे रीडर बन सको। चलिए आज का क्विज भी दिखा देते हैं आपको। अभी इसकी टेंशन मत लो। 8 क्वेश्चंस हैं, क्लास के लास्ट में 8 के 8 क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करने हैं। जो इस क्विज में, जो इस क्लास में सीखोगे, इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीख। नए बच्चे जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर लेना और 6:30 बजे का शाम का अलार्म लगा लो, शाम को आपको एक क्लास मिलती है। कह रहे जी द डॉट कॉम बबल 2.0। देखिए डॉट कॉम बबल क्या था। बबल होता है बुलबुला, और बुलबुला क्या होता है, किसी भी चीज़ में आने वाली ग्रोथ को बुलबुला बोलते हैं, है ना। जैसे किसी एरिया में रियल इस्टेट के यानी प्लॉट्स के दाम बहुत बढ़ गए तो आप बोलेंगे इस एरिया में रियल इस्टेट में बबल आ गया है, अचानक से रियल इस्टेट में हवा भर गई है, दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। और डॉट कॉम जो है ना, ये वर्ड आया है वही जो आप हर वेबसाइट के एंड में डॉट कॉम डॉट इन यूज़ करते हो। सन 2000 के आसपास इंटरनेट जब नया नया पब्लिक डोमेन में आया था तो डॉट कॉम बबल नाम का एक फिनोमिनन हुआ था। इसमें क्या हुआ, जो भी कंपनी इंटरनेट पे बेस्ड होती थी, इंटरनेट का कुछ काम करती थी, उसके शेयर बाजार में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते थे। इसलिए कुछ कंपनियों ने अपने नाम में ही डॉट कॉम लगाना शुरू कर दिया। जैसे कोई कंपनी साबुन बेचने वाली है तो उसने नाम रख लिया निर्मा डॉट कॉम। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। कोई कंपनी शैम्पू बेचती है, कोई कंपनी, समझ पा रहे हो मेरी बात, टायर मैन्युफैक्चरर है MRF, तो उसने अपना नाम रख लिया MRF.com। तो एक भेड़ चाल हो गई थी डॉट कॉम के पीछे, इंटरनेट के पीछे। स्टॉक मार्केट्स में इंटरनेट कंपनियों के दाम बढ़ने लगे और ऐसी हर कंपनी का दाम बढ़ने लगा जिसके नाम में डॉट कॉम लिखा हुआ था। और जो भी बबल बनता है वो कभी कभी फूटता है, कभी ना कभी। ये बबल 2001 में फूटा और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट 5 साल के लिए अपने लॉस पर आ गई। तो कह रहे जी ऐसा ही कुछ डॉट कॉम बबल जो है ना 2.0, यानी इसका सेकंड वर्जन आप 2024 में देख रहे हैं। अब ये वर्जन कहाँ से आया भाई। कह रहे द शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल AI टू वर्टिकल AI वुड फ्यूल द नेक्स्ट बबल। कह रहा जो शिफ्ट आएगा, बदलाव आएगा टेक्नोलॉजी में यानी तकनीक में, और कहाँ से कहाँ तक, हॉरिजॉन्टल टेक्निक से, AI से वर्टिकल टेक्निक, वर्टिकल AI की तरफ। ये बता देंगे आपको क्या होता है। कह रहा यही बदलाव जो है फ्यूल करेगा, यही ईंधन देगा, फ्यूल देगा नेक्स्ट बबल को, नेक्स्ट डॉट कॉम के बुलबुले को। चलिए अब कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2024 में वही काम कर रही है जो डॉट कॉम सन 2001 में या 2000 में किया करता था। वैसा ही कुछ बबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आने वाला है, और ये बबल आएगा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में शिफ्ट करते हुए। इसका मीनिंग आपको बता देते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल AI वो AI है जो हर आदमी के पास है। ChatGPT आप भी यूज़ कर लो, मैं भी यूज़ कर लेता हूँ, कोई कंपनी भी यूज़ कर लेगी। ये होती है हॉरिजॉन्टल AI, जिसको मास लेवल पे यूज़ किया जाता है अनस्पेसिफिक पर्पस के लिए। ChatGPT स्टूडेंट भी यूज़ कर रहा होगा, टीचर भी यूज़ कर रहा होगा, आर्टिस्ट भी यूज़ कर रहा होगा, कोई फिल्म बनाने वाला जो है स्टोरी राइटर भी, जो है स्क्रिप्ट राइटर भी यूज़ कर रहा होगा। वर्टिकल AI ऐसी नहीं होती। वर्टिकल AI होती है स्पेशलाइज्ड। जैसे कोई हॉस्पिटल में सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है जो पेशेंट्स को जो है ना मॉनिटर करने के लिए यूज़ हो रहा है कि हमारे यहाँ पे कौन सा पेशेंट कितने दिन रुकता है, कौन सी बीमारी के अंदर कितने पेशेंट्स की मौत होती है। तो ये जो वर्टिकल AI होगी ये स्पेशलाइज्ड किसी फील्ड के लिए होगी, आम आदमी के काम की नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल AI जो है हर आदमी के काम आती है। तो अभी हम हॉरिजॉन्टल AI फेज में है। जैसे जैसे वर्टिकल AI फेज में आएंगे, स्पेशलाइज्ड AI सॉफ्टवेयर बनेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, एक नया बबल जो है आप बाजार में बनता हुआ देखेंगे। कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है, मजा आएगा आपको सीख करके। शिफ्ट सब्जेक्ट है, वुड फ्यूल इसकी वर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे भारी भरकम वर्ड जो है ना शुरू में देख लो। एक साथ 5 वर्ड्स दिखा देता हूं ताकि इस क्लास को आप स्मूथली पढ़ सकें, सारे आर्टिकल को। एग्जाम्स के लिए जिन बच्चों को मॉक टेस्ट पास की जरूरत है, टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट पास सेल अभी भी कंटिन्यू है 26 जनवरी वाली। फ़ायदा आप इसका ले सकते हैं। 269 रुपीज़ के डिस्काउंटेड प्राइस पे 1 साल का आपको मॉक टेस्ट पास मिल रहा है। ध्यान रखना वैलिडिटी 1 ईयर है। जनरल वैलिडिटी टेक्स्ट बुक ने अभी 6 मंथ्स कर दी है रेगुलर प्राइस पे, लेकिन सेल में 6 महीने की जगह 12 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी। इसमें 70,000 के करीब आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। सभी एग्जाम्स इसमें इंक्लूडेड हैं, SSC, बैंकिंग। प्रो वर्जन 314 रुपये में है इसका, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे
मॉक टेस्ट की फॉर्म में अटेम्प्ट करने के लिए। वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको लिंक दिखाएगा टेक्स्ट बुक का, नॉर्मल पास आपको दिखाएगा 299 का, इस पर कूपन लगाएं। जैसे ही आप कूपन अप्लाई करेंगे YT10, आपका प्राइस घट के हो जाएगा 269 रुपीज़। और अगर आपको प्रो वाला चाहिए तो जो भी प्राइस आपको दिखाए आपको कूपन लगा लेना है, घट करके प्राइस आपका 314 रुपये हो जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है, जिसको जरूरत हो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द पास। और ये अपनी वोकैब शीट है आज की, जूम इन कर दूँ इसको मैं। टेलीग्राम पे रखी है भाई, टेलीग्राम ज्वाइन करो। सुबह में आपको सारा ये सामान जो है ना एक साथ दे देते हैं, क्या शाम को पढ़ाएंगे और क्या क्या पढ़ा जाएगा, सब कुछ आपको टेलीग्राम में मिल जाता है। लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में। पहला वर्ड है आज का फ्रेनेटिक। ये वर्ड बना है फ्रेंजी से, फ्रेंजी FRENZY। और फ्रेंजी का मतलब होता है पागलपन। आपने कभी कभी भीड़ को देखा होगा, पागलपन से शोर मचा रही है भीड़, है ना, कोई अनशन हो रहा है, कोई बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग पागल होकर के अपना जो है हाथ उठा उठा के नारे लगा रहे हैं, ये होती है फ्रेंजी। कभी कभी आपने स्पोर्टिंग ग्राउंड्स में देखा होगा, कोई टीम जो है अपने फैंस के लिए जोर जोर से शोर मचा रही है, ये होती है फ्रेंजी, पागलपन। और वहीं से वर्ड बना है फ्रेनेटिक, जिसमें फ्रेंजीपना हो, पागलपन हो, जो वाइल्ड और एजिटेटेड हो। सेवरल एम्बुलेंसेज रश टुवर्ड्स एक्सीडेंट स्पॉट एट फ्रेनेटिक पेस। बहुत सारी एम्बुलेंसेज ने रश टुवर्ड किया, रश टुवर्ड करना नहीं, दौड़ लगाना, तेजी से जाना, तो इन्होंने रश किया, तेजी से गई एक्सीडेंट के स्पॉट की तरफ। और कैसे गई? एक फ्रेनेटिक स्पेस पे, एक ऐसी रफ्तार पे जो अपने आप में वाइल्ड थी, है ना, पागलपन वाली रफ्तार थी। चलिए, इसको फ्रेंटिक भी बोला जाता है, फ्रेंजिड भी बोला जाता है। यू विल सी द वर्ड फ्रेनेटिक इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड अपने पास प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्राथमिकता या वरीयता, सुपीरियोरिटी। जैसे आपके पास 1 घंटा है शाम को, उस 1 घंटे में आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, है ना, आप मूवी देख सकते हो, कोई छोटा मोटा वेब सीरीज, या हो सकता है 1 घंटा आप रील चला सकते हो, है ना, इंस्टाग्राम पे और इधर उधर। पर आपने स्पोर्ट्स को प्राथमिकता दी, राइट जो है प्रेफरेंस दिया, प्रायोरिटी दिया, तो यही आपकी स्पोर्ट्स की प्रेसिडेंस है। समझ पाए ना? वी लिव इन ए सोसाइटी वेयर वेयर अपीयरेंस टेक्स प्रेसिडेंस ओवर स्किल और वर्च्यू। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां आपकी अपीयरेंस जो है, आपका दिखावा जो है, आपकी, समझ गए ना, कैसे आप अपीयर होते हो, दिखते हो, इस चीज़ को प्रेसिडेंस मिलती है, प्राथमिकता मिलती है आपके वर्च्यू और आपकी स्किल्स पे, आपके गुणों और आपकी कलाओं पे। आप कैसे भी अच्छे या बुरे आदमी होंगे अंदर से, बाहर से कैसे दिखते हो, इससे आप काफ़ी हद तक जज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, सुपीरियोरिटी, प्रायोरिटी, सुप्रीमेसी, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द वर्ड प्रेसिडेंस इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है वैनगार्ड। बहुत दिनों बाद आया है। गार्ड होता है, कौन होता है गार्ड? जो आपको गार्ड करे, आपको प्रोटेक्ट करे। और वैन का मतलब होता है वैन, वही वाली मारुति ओमनी, है ना, ये सब वैन आप देखते हो ना, इको स्पोर्ट्स। तो वैन में कौन सा गार्ड चलेगा? देखो, ये वैनगार्ड नाम का वर्ड बना है आर्मी से। आर्मी की बटालियन में जो सबसे आगे वैन रहती है, उसमें जो गार्ड्स रहते हैं वो कहलाते हैं वैनगार्ड। यानी वो वाले गार्ड्स जो लीड करते हैं किसी बटालियन को। सबसे पहले गोली इन्हीं वैनगार्ड्स को पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे आगे रहते हैं। तो किसी भी फील्ड में जो आदमी लीड करे, जो आदमी सबसे आगे हो, वो उस फील्ड का वैनगार्ड कहलाता है, क्योंकि वो उसका एक इंस्पायरिंग फर्स्ट एग्जाम्पल होता है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टेस्ला वैनगार्ड है, स्पेस ट्रेवल में नासा वैनगार्ड है ना, कोई भी एग्जांपल आप ले लो। चैट बॉट्स के अंदर जो है ओपन AI जो है, चैट GPT जिसने बनाया, वो वैनगार्ड है। हर फील्ड में सबसे आगे जो आदमी होगा, जो कंपनी होगी, उस फील्ड का वैनगार्ड कहलाएगी। अब देखो कितना ब्रेक करके बताया मैंने, वैन और गार्ड से कनेक्ट करोगे तो याद करना नहीं पड़ेगा इस वर्ड को। गूगल एंड मेटा आर इन द वैनगार्ड ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रंट। गूगल और मेटा जो है वो वैनगार्ड में है, सबसे आगे हैं टेक्नोलॉजी फ्रंट के, तकनीक के मोर्चे के। वैनगार्ड वर्ड को इसी तरीके से यूज किया जाता है, इन या एट द वैनगार्ड ऑफ समथिंग। वैनगार्ड को, सबसे आगे रहने वाले को, पायनियर भी बोलते हैं, कटिंग एज भी बोलते हैं, ट्रेल ब्लेजर या फोर फ्रंट भी बोलते हैं। आज आप पायनियर नाम का वर्ड आर्टिकल जो है इसमें देखेंगे। चलिए, सेकंड लास्ट फ्रेजल वर्ब अपनी आज की, वे ऑन या वे डाउन। देखिए, वेट होता है वजन, वेट होता है वजन नाउन फॉर्म में। अगर इसका टी निकाल दो तो वे हो जाता है वजन करना, वर्ब फॉर्म में। ठीक है, वजन करना। और वे ऑन या वे डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ पे वजन डालना। अगर आपके ऊपर किसी चीज़ ने वजन डाला हुआ है ना, तो इसके 2 ही मीनिंग है। या तो वो चीज़ आपको परेशान कर रही है, एंक्शियस कर रही है, या वो चीज़ आपको बर्डन कर रही है, बोझिल कर रही है। समझ गए? कोई चिंता है वो भी आपको वे डाउन करेगी या वे ऑन करेगी। कोई चिंता है वो भी आपको वे डाउन करेगी या वे ऑन करेगी। और कोई जिम्मेदारी है आपके ऊपर जो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, या बहुत आपका, समझ गए ना, बहुत डिमांडिंग है वो भी आपको वे ऑन या वे डाउन करेगी। समथिंग इज वेइंग ऑन या वेइंग डाउन हर माइंड। कोई चीज़ उसके दिमाग पे चिंता करके बैठी है, वे डाउन या वे ऑन कर रही है उसके माइंड को।
इन्फ्लेशन इज वेइंग ऑन या वेइंग डाउन द इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था जो है बर्डन डाल के बैठी है, बोझ डाल के बैठी है अर्थव्यवस्था पे। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है अर्थव्यवस्था पे बोझ डाल के बैठा है। चलिए, मेरे ख्याल से और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बड़े इजीली तरीके से वर्ड जो है फ्रेजल वर्ब दिमाग में बैठ गई होगी। लास्ट वर्ड है लैगड। देखिए ये वर्ड बना है लैग से। अब ये वो लेग नहीं है पाँव, LEG वाला लेग वो अलग होता है, ये है लैग, LAG। लैग क्या होता है बताऊँ आपको? यहाँ पे मैदान में क्रिकेट चल रहा है और एक बॉल फेंकी बॉलर ने और उसने 6 लगा दिया। आपके पास ये जो है ना बॉल फेंकी गई है आपके टीवी में, मान लीजिए 15 सेकंड बाद, तो मैं यूँ बोलूँगा लाइव टेलीकास्ट, लाइव और उसके टेलीकास्ट में 15 सेकंड का एक जो है लैग है। लैग का मतलब होता है गैप, पीछे का जो फासला होता है दो चीज़ों के बीच में, जब एक चीज़ आगे निकल जाती है दूसरी पीछे रह जाती है, उसको बोलते हैं लैग। समझ गए? बॉल तो पड़ी थी वहाँ पे 2:32 पे, आपको टीवी में दिखी 2:33 पे, तो वो 1 मिनट के लैग से जो है टेलीकास्ट हो रहा है आपके पास। अब वहीं से लैग से, फासले से ही ये वर्ड बनाया गया है लैगड। लैगड वो लोग होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, जो लैग बिहाइंड करते हैं, जो, समझ गए ना? ट्रेडिशनल मोटर कंपनीज या मोटर कार कंपनीज आर लैगड्स। ट्रेडिशनल मोटर कार कंपनियां पीछे रह गई हैं, पिछड़ गई हैं, और किसमें? इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेस में, ईवी जो है कार बनाने के स्पेस में। मारुति का आपको ईवी नहीं दिखेगा, बहुत पीछे है मारुति। ईवी आपको दिखेगा टेस्ला का, है ना, और किसी चाइनीज कंपनी का। चलिए, लैगड वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। वो कैब आपकी हो गई है, डिटेल में करवा दी है। आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हो, आपको पता लगे। देखो समरी ये सीधी सी ये है, .com बबल आया था सन 2000 में, और वो इसीलिए आया था क्योंकि तब इंटरनेट नया नया आया था। स्टॉक मार्केट्स भागी और फिर ये बबल फूटा। कुछ लोगों ने पैसे कमाए और बहुत लोगों ने पैसे गंवाए। बबल में पैसे वो कमाता है जो बबल के बीच में इन्वेस्ट करे। जिस आदमी ने बबल बनने से पहले इन्वेस्ट किया है वो पैसे नहीं गंवाएगा, बबल बनने के बाद, फटने के बाद भी उसको पैसा मिलेगा। गंवाएगा वो जिसने बीच बीच में कहीं बबल देखा और बनते हुए उसने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया। कह रहा है जी ऐसा ही कुछ काम 2024 में AI के स्टॉक्स में हो रहा है। जो कंपनियां AI के फील्ड में फंक्शनल हैं, जैसे कि मेटा, गूगल, ChatGPT, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनियों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है ये बबल जो है 4 साल बाद आप फटता हुआ देखें, ये सारे दाम नीचे आ जाएं, लेकिन 4 साल के अंदर AI में भी बहुत बदलाव आएंगे। इन गिनी चुनी 6 कंपनियों के बाद छोटी मोटी कंपनियां भी AI को अडेप्ट करेंगी, और वो भी हो सकता है इस बबल को ना बनने दें। तो एक प्रोबेबिलिटी है बबल बनने की, लेकिन AI का फील्ड ऐसा है जिसमें बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, शायद बबल ना भी बन पाए। भाई 4 की जगह अगर 400 कंपनियां AI में आ गई, फिर बबल बनेगा ही नहीं। बबल तो तभी बनेगा जब 4-6 कंपनियों का पूरा डोमिनेशन होगा इस फील्ड में। शुरू करते हैं। आर्टिकल की टोन मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा आपको, ताकि आप खुद से जज कर सकें आर्टिकल की टोन कैसे बनी है, ठीक है? याद करवाना, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, है ना? माइक्रोसॉफ्ट piercing through Apple's market cap last week stokes the debate on whether AI is creating an investment bubble। कह रहे जो माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी है उसका पियर्स थ्रू करने का जो काम है, पियर्स करना यानी छेद देना। अगर आप अपने कान को छेदते हैं और बाली वाली पहनते हैं तो आपने कान में पियर्सिंग करवाई है। तो कह रहे जी वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट जो है वो पियर्स थ्रू करता हुआ है, जो छेदता हुआ है। और किसको? एप्पल नाम की कंपनी की मार्केट कैप को। मार्केट कैप आप आपको समझा देंगे अभी आपको। अभी इसका सिंपल मीनिंग समझ लो, किसी भी कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू। अगर किसी कंपनी को आपको आज खरीदना है तो उसकी मार्केट वैल्यू कहलाती है उसकी मार्केट कैप। कह रहा है जी माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट कैप एप्पल की मार्केट कैप को छेदते हुए, पियर्स थ्रू करते हुए, और कब? लास्ट वीक। कह रहा है ये करते हुए ना, ये स्टोक कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, ये फ्यूल कर रहा है, भड़का रहा है, इंसाइट कर रहा है एक डिबेट को, बहस को। और बहस किस चीज़ पे है? बहस लगी है, ऑन लगा के बता रहा है हाँ या ना, वेदर जो AI नाम का फील्ड है, क्या ये क्रिएट कर रहा है एक इन्वेस्टमेंट बबल को? क्या ये फिर से .com बबल 2.0 यानी दूसरा इसका वर्जन लेकर के आ रहा है या नहीं ला रहा है? समझ गए? इन्वेस्टमेंट बबल समझ गए ना? बबल यानी किसी चीज़ में एक्सट्रीम ग्रोथ, और इन्वेस्टमेंट बबल यानी स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के दाम में बहुत तेज़ी से इजाफा। माइक्रोसॉफ्ट जो है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है स्टोक्स, पियर्सिंग थ्रू यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट कौन सा वाला? जो पियर्स थ्रू कर रहा है, जो एप्पल की मार्केट कैप को छेदता हुआ उससे आगे जा रहा है। स्टोक करना, भड़काना, फ्यूल करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, एक बहस को, डिबेट को स्टोक किया जा रहा है। AI की वर्ब है इज क्रिएटिंग बबल, आप समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ आपको छोटे मोटे फॉर्मूला बता देता हूँ 1 मिनट लगा करके, जो हर लड़के लड़की को आने चाहिए, मैं तो ये कहूँगा, है ना? सिंपल चीज़ें हैं, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। अगर आपको पता होंगी तो इकोनॉमिक आर्टिकल पढ़ना बहुत ईजी होगा। देखिए आपको पता होगा बाजार में कंपनियां होती हैं, इनके शेयर्स होते हैं। जैसे आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर ले लिया, शायद अभी 2450 रुपये का है ना? आपने रिलायंस का लिया, HDFC बैंक का लिया।
हर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड होते हैं। ऐसा नहीं है किसी कंपनी के 100 करोड़ शेयर हैं तो कल 120 करोड़ हो गए। पूरा प्रोसीजर है नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाने का। जनरली शेयर्स जो है ऐसे नहीं बढ़ाए जा सकते। तो मान लीजिए किसी कंपनी के 100 करोड़ शेयर हैं और ये फिक्स्ड ही समझो आप, क्योंकि बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। तो ये 100 करोड़ शेयर और जो कंपनी के हर शेयर का दाम है, मान लीजिए हमारी इस हाइपोथेटिकल कंपनी के शेयर का दाम है 500 रुपया एक शेयर का। तो कंपनी का जो पूरा मार्केट कैप होगा ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं मार्केट कैप, वो कैसे बनेगा? 100 करोड़ के शेयर्स इंटू में 500 रुपये पर शेयर का प्राइस, 50,000 करोड़ की कंपनी है। समझ गए? टोटल कंपनी की अगर आपको मार्केट वैल्यू निकालनी हो तो ऐसे निकाली जाती है और इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू जो है कैपिटलाइजेशन। अब देखो एक दूसरा फॉर्मूला। मान लीजिए कंपनी ने पिछले 12 महीने में 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है सारे खर्चों के बाद में, इसमें डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ जो है फंड्स ऑपरेशन सब कुछ आ गया, इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब दे दिया इन्होंने, टैक्स वैक्स। 1000 करोड़ के प्रॉफिट पे कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन है 50,000 करोड़। मैं 50,000 करोड़ को 1000 करोड़ के प्रॉफिट से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू आएगी 50। इसको बोलते हैं वैल्यूएशन। समझ गए? तो वैल्यूएशन वर्ड जब भी आए तो समझ लो कंपनी का वैल्यूएशन नंबर क्या है, 50 वैल्यूएशन, 30 वैल्यूएशन या 200 वैल्यूएशन। 200 वैल्यूएशन की कंपनी मतलब वो बहुत महंगी है भाई, 50 से तो बहुत महंगी है ना। 50 वैल्यूएशन का मतलब ये है इस कंपनी को अपनी पूरी नेटवर्थ को मार्केट से अगर निकालना हो तो इसको 50 साल लगेंगे। एक साल में 1000 करोड़ कमाती है, 50,000 करोड़ करने में इसको 50 साल लगेंगे। 200 वैल्यूएशन की कंपनी का मतलब क्या है? इस कंपनी को 200 साल अगर इसी रेट से ये सेल करे तो इसको 200 साल लगेंगे अपनी पूरी नेटवर्थ को रिकवर करने में। तो वैल्यूएशन हाई का मतलब है ये नंबर हाई है और मार्केट कैप हाई का मतलब है ये नंबर हाई है। चलो मेरे ख्याल से बेसिक से अंडरस्टैंडिंग आएगी तो ईजी रहेगा पढ़ने में आगे। कह रहा है द फ्रेनेटिक राइज इन यूएस टेक स्टॉक्स फॉर द बेटर पार्ट ऑफ 2023 मेक्स इट अ लाइकली सिनेरियो। कह रहा है तेजी से जो राइज आया है, फ्रेनेटिक, फ्रेंजी वाला, पागलपन वाला, अमेरिका के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर प्राइस में। और कब आया है? फॉर द बेटर पार्ट ऑफ 2023। देखिए फॉर द बेटर पार्ट मतलब किसी चीज़ के आप दो हिस्से कर दें 50-50, तो ये हो गए इक्वल पार्ट्स। और मान लीजिए दो हिस्से ऐसे करें 25-75, तो जो बड़ा हिस्सा है ना वो कहलाएगा बेटर पार्ट। बेटर पार्ट का मतलब है मोस्ट ऑफ द हिस्सा। कह रहा जी जो राइज आया है अमेरिका के टेक्नोलॉजी स्टॉक में 2023 के ज़्यादातर महीनों में, बेटर पार्ट में, 6 महीने से ज़्यादा के पीरियड में, वो बनाता है इसी चीज़ को एक संभावित सिनेरियो, लाइकली सिनेरियो, कि जो है एआई में एक बबल आपको दिखेगा। राइज की वर्ब है, राइज की वर्ब है मेक्स। कह रहा जी एआई रिप्रेजेंट्स अ न्यू एसेट क्लास विदाउट प्रेसिडेंस फॉर वैल्यूएशन। एआई जो है वो रिप्रेजेंट करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रिप्रेजेंट करता है एक नई एसेट क्लास को बिना किसी प्रेसिडेंस के, बिना किसी प्रेसिडेंस का मतलब पता है ना आपको, प्रायोरिटी, और प्रेसिडेंस है वैल्यूएशन का, यानी कि वैल्यूएशन आपको अभी समझाया था किस चीज़ को क्या वैल्यूएशन मिलेगा। हर चीज़ का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। टेक्नोलॉजी कंपनी है तो 50 से लेकर के 200 के वैल्यूएशन में होगी, अगर 50 से कम है तो सस्ती कंपनी है। रियल एस्टेट कंपनी है तो 20 से लेकर के 60 के वैल्यूएशन में होगी। कंज्यूमर कंपनी है तो 40 से लेकर के 100 के वैल्यूएशन में होगी। लेकिन एआई कंपनी है इसका वैल्यूएशन हमें पता ही नहीं, क्योंकि एआई तो आए अभी 1 साल पहले है। तो 200 वैल्यूएशन है या 2000 वैल्यूएशन है हमें कुछ नहीं पता। तो कह रहे हैं जी वही एआई में हो रहा है, हमारे पास कोई प्रेसिडेंस नहीं है वैल्यूएशन का। ठीक है, अब देखो सेंटेंस में एक एरर है, पकड़ पाओ तो बताओ। 5 सेकंड के लिए ये पॉज कर रहा हूं मैं वीडियो को, खुद से देखो। देखिए मैंने यूज किया यहां पे वर्ड प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी, लेकिन इस वर्ड का कोई मीनिंग यहां पे निकल नहीं रहा। एक्चुअल में जो वर्ड यहां पे यूज होना था वो होना था प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंस और प्रेसिडेंट दो अलग अलग वर्ड्स हैं। प्रेसिडेंट का मतलब होता है, प्रेसिडेंट का मतलब होता है, या प्रेसिडेंट बोल देते हैं इसको, किसी भी चीज़ की मिसाल या परफेक्ट एग्जाम्पल। समझे मेरी बात को? एक्चुअल में इस वर्ड को मैंने प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंस में चेंज किया। क्या आप पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो? तो मिसाल के लिए प्रेसिडेंट यूज करना है, अब परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, पैराडाइम में पैरागॉन, और प्रायोरिटी के लिए प्रेसिडेंस यूज करना है। तो यहां पे वैल्यूएशन की कोई मिसाल नहीं है तो प्रेसिडेंट यूज करेंगे, सही वर्ड। कह रहा है जी देयर इज कंसेंसस अमंग इन्वेस्टर्स एंड टेक्नोलॉजी लीडर्स दैट एआई इज द नेक्स्ट बिग थिंग। ये भी कंसेंसस है, ये भी एक सहमति है, और किनके बीच में? सभी इन्वेस्टर्स और टेक्नोलॉजी लीडर्स के बीच में, कि जो एआई है यही नेक्स्ट बिग थिंग है। एआई ही पूरे स्टॉक मार्केट को लीड करेगी, इकोनॉमी को लीड करेगी। कंसेंसस की वर्ब है इज, कंसेंसस मतलब सबकी सहमति, अग्रीमेंट। एआई की वर्ब है इज। देर से क्लोज शुरू होगा तो जब भी वर्ब देखोगे वो अपने सब्जेक्ट उसके बाद में रखे हुए सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। देर से इस वर्ब का कोई कनेक्शन नहीं है।
मान लीजिए यहाँ कंसेंससिस होता, वैसे कोई वर्ड ऐसा बनेगा नहीं, कंसेंससिस होता भी प्लूरल में, तो वह फिर आर आ जाती इसकी जगह पे, है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। कह रहा है एंड रिटर्न्स ऑफ द स्टॉक्स दैट आर पायरनिंग एआई। अब डैश से डैश के बीच में वो सारे स्टॉक्स बताए हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजॉन, एनवीडिया एंड मेटा प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग अनएंकर्ड फ्रॉम अर्निंग्स। कह रहा है और जो रिटर्न्स एंड स्टॉक्स की, इन सभी शेयरों से होने वाला जो मुनाफा है जो एक साल में इन्वेस्टर्स को हुआ है, और कौन से स्टॉक्स हैं जो पायनियर कर रहे हैं, जो एट द वैनगार्ड हैं, जो एवेंथ ग्रेड हैं, जो फोर फ्रंट पे हैं एआई के, और सारी कंपनियों के नाम आपको बता दिए हैं, अमेजॉन से लेके गूगल तक, गूगल से लेके फेसबुक, मेटा तक। कह रहा है ये रिटर्न्स जो हैं अनएंकर हो गई हैं, डिसकनेक्टेड हो गई हैं, अनहिंज्ड हो गई हैं उनकी अर्निंग से। अगेन उसी एग्जांपल पे आएंगे, किसी कंपनी का वैल्यूएशन है 50। अब मुझे बताओ 50 से वैल्यूएशन 100 करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको मार्केट कैप को बढ़ाना होगा, आपको मार्केट कैप को 1 लाख करोड़ करना होगा। और मार्केट कैप कैसे बढ़ेगी? नंबर ऑफ शेयर फिक्स्ड हैं, ईच शेयर जो है उसकी 50 जो है उसकी 500 की जगह आपको 100,000 रुपए का उसको लाना पड़ेगा। तो शेयर का दाम बढ़ेगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी, और मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी तो वैल्यूएशन बढ़ेगी। प्रॉफिट तो उतना ही आ रहा है, पहले जितना था आज भी उतना ही है। तो बस यही बोल रहा है कि वैल्यूएशन 50 से 100 हो रही है, 100 से 500 हो रही है, इन शेयरों के दाम बढ़ रहे हैं, और ये सारी वैल्यूएशन जो है अनएंकर्ड है, अनहिंज्ड है, अनकनेक्टेड है अर्निंग से। इनकी अर्निंग में इन कंपनियों के कोई इजाफा नहीं हुआ। चलिए, कह रहा बट देयर इज नो रिटेल इन्वेस्टर फ्रेंजी येट। कह रहा फिर भी कोई भी रिटेल इन्वेस्टर की फ्रेंजी अभी तक आपको देखने को नहीं मिलेगी। फ्रेंजी होती है पागलपन। रिटेल इन्वेस्टर जब पागल हो जाता है तो वो बाजार से कर्जा लेकर के स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने लगता है। उसको दिखता है ये स्टॉक भाग रहा है, ये स्टॉक भाग रहा है, इसमें डाल दूं मेरा भी पैसा बन जाएगा। स्टॉक की क्या क्वालिटी है, कंपनी कितना प्रॉफिट देगी, किस फील्ड में काम कर रही है, उसको पता ही नहीं होता। तो कह रहा है अभी वो पागलपन जो है फ्रेंजी वाली है, जो रिटेल इन्वेस्टर की है, आम आदमी की, वो अभी तक मार्केट में नहीं आई है। और कैसे पता लगा भाई? कह रहा है इवन एट इट्स करंट लॉफ्टी वैल्यूएशन माइक्रोसॉफ्ट ट्रेडिंग एट लेस देन हाफ ऑफ इट्स पीक। कह रहा है जी करंट में जो लॉफ्टी वैल्यूएशन है, लॉफ्टी का मतलब है वेरी हाई, एलिवेटेड वैल्यूएशन आपने देख लिया, मार्केट कैप बटे में कंपनी की एनुअल अर्निंग्स। कह रहा है जी करंट में जो लॉफ्टी वैल्यूएशन है माइक्रोसॉफ्ट नाम की इस कंपनी की, कह रहा है उस पर भी माइक्रोसॉफ्ट की जो ट्रेडिंग है वो कम हो रही है अपनी पीक से। वो पीक ड्यूरिंग द डॉट कॉम बबल जो बनी थी, तो डॉट कॉम बबल के अंदर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यूएशन की पीक बनी थी 500। आज भी जो वैल्यूएशन है माइक्रोसॉफ्ट की वो मान लो है 50 या 100। तो भले ही जो है, समझ गए ना, वैल्यूएशन हाई है, लेकिन वो डॉट कॉम बबल जैसा कुछ भी अभी तक जो है होना बाकी है बाजार में। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट की वो है इज ट्रेडिंग। डॉट कॉम बबल आप समझ चुके होंगे, सन 2000 का वो फिनोमिना जब इंटरनेट कंपनियां भागी थी और फिर बबल फूटा था। कह रहा है जी बिसाइड्स द कैपिटलाइजेशन सी सॉ बिटवीन एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट इज वेड डाउन बाय आईफोन सेल्स इन चाइना। कह रहा है जी इसी के साथ में जो ये कैपिटलाइजेशन है मार्केट का, इसका जो सी सॉ है, सी सॉ क्या होता है? वो वाला झूला जिसपे एक बच्चा यहाँ और एक बच्चा यहाँ, और बीच में हिंज होती है, पिवट होता है। ये थोड़ा नीचे जाएगा फिर ये ऊपर आ जाएगा, है ना, कभी ऐसे और कभी ऐसे, इसको बोलते हैं सी सॉ। हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेना ना, ऊपर नीचे होने वाला झूला। कह रहा है जो कैपिटलाइजेशन में सी सॉ हो रहा है, कभी माइक्रोसॉफ्ट ऊपर आ जाता है और एप्पल पीछे होता है, और कभी एप्पल ऊपर आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट पीछे होता है। ये सारा सी सॉ जो है ना, ये वे डाउन होता है, ये बोझिल होता है आईफोन की सेल्स के जरिए चाइना में। और कितना? कह रहा है जी एज मच एज इट इज बाय द लेटेस्ट बिग बेट ऑन ओपन एआई। कह रहे हैं उतना ही, एज मच एज जितना ये होता है बाद वाली कंपनी को ना, माइक्रोसॉफ्ट, इसकी बड़ी बेट को लेकर के जो इसने ओपन एआई पे लगाई है, चैट जीपीटी पे लगाई है। तो कभी तो चैट जीपीटी लोगों को अच्छा दिखता है तो लोग माइक्रोसॉफ्ट का शेयर ज़्यादा खरीदते हैं, दाम बढ़ जाता है। कभी चाइना में सेल्स अच्छी आती है आईफोन की, आईफोन सबसे ज़्यादा जो है यूएस चाइना में बिकते हैं, तो चाइना में सेल्स अच्छी आती है तो एप्पल आगे बढ़ जाता है। तो कह रहा है इस वजह से भी इनका ऊपर नीचे सीसॉ जो है चल रहा है। चलिए, सीसॉ की वर्ब है वेट डाउन। सीसॉ की स्पेलिंग देख लेना, सीसॉ है ना, झूला। वे डाउन करना, बोझिल करना किसी चीज़ को, समझ गए ना, ऊपर नीचे करना। इट की वर्ब है इस, लेटर का मतलब होता है बाद वाला। अब एक प्यारा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट उसको देख लेते हैं। देखो अंग्रेजी में 2 एडजेक्टिव्स हैं, लेट। लेट एक एडजेक्टिव नहीं है, 2 एडजेक्टिव्स हैं। और ये कैसे पता लगेगा? आप इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री देखोगे तो दोनों में फर्क दिखेगा। पहला वाला लेट होता है, उसका मतलब होता है देरी से। लेटर देखो LATTER, LE वाला तो लेटर वो हो गया चिट्ठी, वो अलग लेटर है। ये है लेटर LATTER, इसका मतलब होता है बाद में आने वाला। और द लास्ट का मतलब होता है सबसे आखिर में आने वाला। जैसे ABC रेस में भाग रहे हैं, A सबसे आगे, बाद में आने वाला है B, और सबसे लास्ट में आने वाला है, लास्ट है C। समझ गए ना, पोजीशन के हिसाब से।
और दूसरा जो लेट एडजेक्टिव है वो टाइम के हिसाब से चलता है, बाद में आने वाले को लेटर बोलते हैं और सबसे लास्ट में आने वाले को लेटेस्ट बोलते हैं। शाहरुख की पहली मूवी मान लीजिए दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दूसरी मूवी थी, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, है ना, वैसे मत लेना, दूसरी मूवी थी इसकी स्वदेश, और तीसरी मूवी थी मान लीजिए चक दे इंडिया। तो फर्स्ट मूवी है DDLJ, लेटर मूवी है स्वदेश, और द लेटेस्ट मूवी है चक दे इंडिया। ठीक है ना, तो दो अलग एडजेक्टिव हैं, इनकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री को भी आपको टेक्निकली इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है। अगर इतना समझ लिया तो ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से हैंडल कर लोगे। जिसको समझ में ना आया हो एक बार इसको रिपीट कर लेना जो मैंने 2 मिनट में बताया। ऑफ द 2 टॉपिक्स लेटर या लेटर हैज मोर वेटेज इन द एग्जामिनेशन। इन दोनों टॉपिक्स में से बाद वाला जो टॉपिक है उसकी ज्यादा वेटेज है एग्जाम के अंदर। क्या यूज करूं, लेटर या लेटर? देखो बाद में पोजीशन की बात हो रही है, पहला टॉपिक था ए, दूसरा टॉपिक था बी। जो मैंने बाद में आपको बताया ना, जिसकी पोजीशन बाद में लिखी गई है, बताई गई है, उसकी ज़्यादा वेटेज है। तो पोजीशन के हिसाब से मुझे यहाँ नोट करना चाहिए, लिखना चाहिए लेटर, सॉरी लेटर। ठीक है, लेटर। और याद रखें 2 की बात हो तो वैसी ट्रिक मान लो अपने दिमाग में, लेटर ही यूज होगा। 2 में से एक निकालना है, बाद वाला निकालना है तो लेटर। द लेटर या लेटर या जो भी लगाओ, ट्रेन ऑफ द डे हैड लेफ्ट बिफोर स्मिता कुड रीच द स्टेशन। जो लास्ट ट्रेन थी वो उस दिन की जा चुकी थी, इससे पहले स्मिता जो है स्टेशन पहुंचती। सबसे आखिर की ट्रेन की बात हो रही है, सबसे लास्ट वाली, समझ गए ना? तो लेटेस्ट नहीं, यहां पे आपको लास्ट लगाना पड़ेगा, वैसे ही पता पड़ रहा होगा द लास्ट ट्रेन, है ना, लेटेस्ट ट्रेन नहीं, लेटेस्ट का मतलब होता है सबसे नया। द मीटिंग हैज बीन शेड्यूल्ड फॉर डैश इन द डे। मीटिंग को शेड्यूल कर दिया गया है दिन में और देरी से और आगे से, तो दिन में देरी से हुआ तो लेटर इन द डे, फॉर लेटर इन द डे। पीपल आर ईगरली वेटिंग फॉर द लॉन्च ऑफ एप्पल्स डैश स्मार्टफोन। लोग बहुत ज़्यादा उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, ईगरली वेट कर रहे हैं एप्पल के इस सबसे आखिर वाले या सबसे नए वाले स्मार्टफोन का। आखिरी स्मार्टफोन का करेंगे या नए का करेंगे? आखिरी का क्या करना है भाई? मान लो आखिरी स्मार्टफोन जो है 2012 में निकल गया हो, तो क्या करोगे इसका 2024 में? देर कर रहे हैं, मतलब मंगा रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, तो कुछ नया ही स्मार्टफोन आ रहा होगा, तो द लेटेस्ट स्मार्टफोन लिखना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री द लेटेस्ट स्मार्टफोन, जो सबसे नया आया हो लेटेस्ट होता है। हैव यू रेड द ऑथर्स लास्ट या लेटेस्ट बुक? क्या आपने इस ऑथर की आखिरी या सबसे नई बुक पढ़ी है? टेक्निकली यहां पे लास्ट भी आ सकता है और लेटेस्ट भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो लास्ट कब आएगा, लेटेस्ट कब आएगा। अगर ऑथर जिंदा है तो आप लेटेस्ट बुक की बात करेंगे, अगर ऑथर मर चुका है तो लास्ट बुक की बात करेंगे। समझ पाए मेरी बात को? भाई एक ऑथर है जो मर चुका है, जो जा चुका है, तो आप बोलेंगे क्या भाई उसकी आखिरी किताब तुमने पढ़ी थी? और अगर जिंदा है, वो किताबें लिखता है, अभी भी ऑथर ही है, जिंदा है तो किताब तो लिख ही सकता है जब उसका मन होगा, 90 की उम्र में भी लिख देगा, आपकी गारंटी थोड़े ना है। तो आप बात करोगे लेटेस्ट बुक की, यानी सबसे नई बुक की। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है मैंने खाली, है ना, एग्जामिनर आपके मजे नहीं लेगा। शी वॉज बॉर्न इन द डैश हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। उसका जन्म हुआ था 18th सेंचुरी के बाद वाले हाफ में, यानी 18वीं सदी कौन सी हुई? 18वीं सदी कौन सी हुई? एक सदी पहले चलेगा ना, 17वें से 1701 से 1799 को 18th सेंचुरी बोलेंगे, तो 1750 के बाद हुआ है, यानी हाफ बाद वाला, 50 के बाद वाला, तो आप यहां लिखेंगे लेटर हाफ। ठीक है, लेटर हाफ। तो ये लेटर हाफ अंग्रेजी में फ्रेज भी याद रखें, लेटर हाफ आपको लिखना ही नहीं है, ट्रिक बता रहा हूं आपको, हाफ के साथ लेटर ही लगाया जाता है। चलिए कॉन्सेप्ट आपका हो गया, थोड़ा ट्रिकी है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं एज क्विज, सब बच्चे इसको ट्राई दें। 2 ब्लैंक्स आपको दिए हैं। पीपल डिड नॉट लाइक द डैश हाफ ऑफ द एक्टर्स डैश मूवी दैट वॉज रिलीज रिसेंटली। लोगों ने इंटरवल के बाद का जो मूवी का हिस्सा है एक्टर की, लेटेस्ट मूवी का या लास्ट मूवी का, जो भी आप लगाना चाहें, वो पसंद नहीं किया जो मूवी अभी रिलीज हुई थी। चलो कमेंट्स में डालोगे, गलत सही होगा तो आपको जरूर से कमेंट्स में रिप्लाई करेंगे। बढ़े आगे। कह रहे जी इन्वेस्टमेंट्स एट लार्ज आर ट्रैकिंग द स्प्रेड ऑफ एआई। इन्वेस्टमेंट जो है मोटे तौर पे एट लार्ज ट्रैक कर रही हैं एआई के स्प्रेड को, जहां जहां एआई फैल रहा है वहीं वहीं इन्वेस्टमेंट हो रही है। ट्रैक करना समझ गए ना? कह रहे द डिफ्यूजन रेट ऑफ द टेक सर्व्स टू प्रिक एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन कंपनीज दैट आर ड्राइविंग हॉरिजॉन्टल एआई। कह रहे जो डिफ्यूजन रेट है टेक्नोलॉजी की, डिफ्यूजन रेट क्या होती है आपको अभी समझा देंगे, बहुत आसान है ये। टेक्नोलॉजी की जो डिफ्यूजन रेट है या फैलने की रेट है, वो सर्व करती है, इस जगह हमारी हेल्प करती है। और किस जगह? प्रिक करने में, फोड़ने में। प्रिक करना यानी गुब्बारे को ऐसा मार के आप चुभो करके फोड़ देते हो ना, तो ये प्रिक करने में हेल्प कर रही है एक्सेसिव बिल्डअप को, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन को या बबल को, जो है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट का, जरूर से ज़्यादा इन्वेस्टर के
एक तरफ बबल का, है ना। और ये इंटरेस्ट कहाँ है? ऐसी कंपनियों में जो ड्राइव करती हैं हॉरिजॉन्टल एआई, जो मास स्केल पे एआई बना रही हैं। जैसे टेस्ला बना रहा है अपनी कारों में, हर आदमी कार ले सकता है टेस्ला की, है ना, मतलब जिसके पास पैसा ले ही सकता है। जैसे चैट जीपीटी बना दिया ओपन एआई ने, मास स्केल पे कोई भी यूज़ करेगा। हॉरिजॉन्टल एआई पे जो कंपनियां काम कर रही हैं उस पर डिफ्यूजन रेट जो है उस बिल्डअप को खत्म करने में काम करती है। और हॉरिजॉन्टल एआई क्या है? दैट हैज़ इकॉनमी वाइड एप्लीकेशन। हॉरिजॉन्टल एआई वही है जिसकी पूरी इकॉनमी में एप्लीकेशन होती है, जिसको हर आदमी यूज़ कर सकता है। चलिए, डिफ्यूजन रेट की वर्ब है सर्व्स, दैट की वर्ब है आर ड्राइविंग। अब ये डिफ्यूजन रेट क्या होती है? रॉकेट बनाया नासा ने, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को आज इंडिया भी यूज़ कर रहा है, चाइना भी यूज़ कर रहा है, समझ गए, फ्रांस भी यूज़ कर रहा है। ये रॉकेट टेक्नोलॉजी की डिफ्यूजन रेट है। अगर इस रॉकेट टेक्नोलॉजी को इंडिया तक आने में 100 साल लगे तो डिफ्यूजन रेट बहुत स्लो है। अगर 2 साल लगे तो बहुत फास्ट है। एआई की डिफ्यूजन रेट बहुत ज़्यादा होती है, समझ गए। एक कंपनी ने बनाया, 3 महीने में दूसरी कंपनी उसको कॉपी करके अपनी कंट्री के अंदर जो है फ्री के अंदर लॉन्च कर देती है। तो यही एआई की डिफ्यूजन रेट है, और इसकी वजह से 4-5 कंपनियों के अंदर ज़्यादा बिल्डअप नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी कंपनी कुछ नया बनाती है, इन्वेस्टर तो उस टेक्नोलॉजी का पीछा करेगा। वो टेक्नोलॉजी किसी और देश में भी बनने लगी, इन्वेस्टर वहाँ इन्वेस्ट कर देगा। मीनिंग समझ में पा रहे हो ना? मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा पाऊँ। चलिए, कह रहा है एज ऑफ नाउ कैपिटल इज पाइलिंग विद द पाइनर्स। कह रहा है अभी तक के लिए जो कैपिटल है वो पाइल अप कर रही है पाइनियर्स के साथ में। सारा पैसा लगाया जा रहा है एप्पल में, फेसबुक में, मेटा में, टेस्ला में, एनवीडिया में और माइक्रोसॉफ्ट में। डिफ्यूजन अभी तक एआई का बहुत तेजी से हुआ नहीं है अभी तक, है ना। कह रहा बट इट शुड मूव एज अडेप्टर्स, इनेबलर्स एंड डिसरप्टर्स इमर्ज। कह रहा लेकिन ये मूव करेगा, ये पैसा इन 4 कंपनियों से, 5 कंपनियों से निकल के बाहर जाएगा जैसे ही अडेप्टर्स, इनेबलर्स और डिसरप्टर्स इमर्ज होते हैं। ये कौन होते हैं? ये बदमाश कंपनियां होती हैं। आपने 5 साल पैसा लगा करके मेहनत करके कुछ बनाया, फिर एक बदमाश कंपनी बैठी होगी चाइना में, इंडिया में, है ना, पाकिस्तान में, वो सारी टेक्नोलॉजी को कॉपी करेगी और अपना कुछ बना देगी। तो वो क्या करेगी? अडेप्ट करेगी उस टेक्नोलॉजी को, इनेबल करेगी उसको किसी दूसरे तरीके से, और बाजार को डिस्टर्ब करेगी, ओरिजिनल कंपनी की टेक्नोलॉजी को खराब करके, यानी उनके बाजार को, समझ गए ना, डिस्टर्ब करेगी। तो जैसे जैसे बदमाश कंपनियां उभरेंगी, देसी भाषा में बता रहा हूं, इमर्ज होंगी, वैसे वैसे ये कैपिटल जो है बड़ी कंपनियों से मूव करेगी। चलिए, इस पे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ आज के क्विज में। ये इनको एईडी बोलते हैं, ठीक है, एईडी, बदमाश कंपनियां। एईडी का क्या काम होता है बाजार के अंदर, ठीक है। जनरेटिव एआई प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट कैपेबिलिटीज विल बिकम क्लियरर। कह रहा जी जैसे जैसे ये काम होगा वैसे वैसे जनरेटिव एआई जो है, ऐसी एआई जो कुछ जनरेट करे, जो कुछ आपको लिख करके दे, कुछ पिक्चर बना करके दे, जनरेट करे, इसकी प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट की जो कैपेबिलिटी है वो भी क्लियर होंगी, धीरे धीरे और ज़्यादा साफ होंगी हमारे सामने। एज स्मॉलर कंपनीज अडेप्ट एलएलएम या लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स। जैसे जैसे छोटी छोटी बदमाश कंपनियां ये भी अडेप्ट करने लगती हैं चैट जीपीटी की टेक्नोलॉजी को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको बोलते हैं। और किसके लिए? फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक यूज़ के लिए। अभी चैट जीपीटी सबके लिए, बाद में देखना 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 6 महीने में स्टूडेंट्स के लिए अलग से आएगा, टीचर्स के लिए अलग से आएगा, पैसे दे के खरीदो उसको आप। हॉस्पिटल्स के लिए अलग आएगा, आर्टिस्ट के लिए कुछ और आएगा। तो जैसे जैसे बदमाश कंपनियां इस एलएलएम को यूज़ करके इंडस्ट्री स्पेसिफिक यूज़ बनाएंगी, वैसे वैसे एआई की टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी और ज़्यादा हमें धीरे धीरे क्लियर होती हुई दिखेंगी। चलिए, कैपेबिलिटी की वर्ब है विल बिकम। एलएलएम एक टेक्नोलॉजी का नाम होता है जिसके ऊपर चैटबॉट काम करते हैं। कह रहा है एन इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स विल ग्रो आउट ऑफ द नीड टू टेलर एआई फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेशंस। कह रहा है फिर एक इकोसिस्टम बनेगा, पूरा एनवायरनमेंट बनेगा स्टार्टअप्स का, नई नई बदमाश कंपनियों का। ये ग्रो आउट ऑफ होगा, ये अचानक से पनपेगा, ग्रो आउट ऑफ होगा। और किससे? उस जरूरत से ग्रो आउट ऑफ होगा जो है टेलर करने की, अडेप्ट करने की या डालने की एआई को इंडिविजुअल एप्लीकेशंस के लिए, है ना। अभी एआई सबके लिए है, उसमें जो फंक्शन है वही फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको ज़रूरत है अपने हिसाब से कोई नया फंक्शन बनाने की। तो कुछ छोटी मोटी कंपनी आप शुरू करोगे, वो उसी टेक्नोलॉजी को आपकी नीड के हिसाब से बना के प्रोडक्ट बना लेगी। तो यही है नया इकोसिस्टम के ग्रो आउट ऑफ होने का प्रोसेस। टेलर करना यानी किसी चीज़ को एडजस्ट करना। दर्जी क्या करता है? आपके पापा की शर्ट को आपके साइज़ की बना देगा, टेलर करेगा ना। टेलर का काम ही होता है आपके हिसाब से कस्टमाइज करके कपड़े को सिलना, वहीं से वर्ब को लाया गया है। कह रहा दिस विल ड्रॉ न्यू प्लेयर्स दैट विल इनोवेट टू डिसरप्ट लेगेसी इंडस्ट्रीज। कह रहा है ये ड्रॉ करेगा नए प्लेयर्स को, ये चीज़ लेकर के आएगी बाजार में नई कंपनियों को, जिनको एईडी भी हम बोलते हैं, जो इनोवेट करेंगी, जो कुछ नया खोजेंगी ताकि डिसरप्ट कर सकें वो लेगेसी इंडस्ट्रीज को, ऐसी इंडस्ट्रियां जो लेगेसी में चल रही हैं, पुरानी वेल एस्टैब्लिश्ड है। कहने का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इनके प्रॉफिट्स और इनके रेवेन्यू को नई कंपनियां खा जाएंगी, नया कुछ इनोवेट करेंगी, कुछ नया लेकर के आएंगी वो। देन देयर विल बी द लीडर्स एंड लैगर्ड्स इन एआई एडॉप्शन।
कह रहा है फिर क्या बचेगा लास्ट में? लास्ट में बचेंगे लीडर्स और लेगर्ड्स। एक तो जो बहुत आगे निकल गए जो लीडर्स हैं, और एक जिन्होंने एआई को इजाद किया लेकिन कुछ और नहीं कर पाए, जो लेगर्ड्स रह गए, जो बहुत पीछे रह गए एआई के अडॉप्शन में। विच विल क्रिएट अ न्यू बास्केट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टर्स। और कह रहा है यही चीज एक नए बास्केट को, नई टोकरी को, नए जत्थे को क्रिएट करेगा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज का, है ना। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा 5 साल में आपको पता लगेगा फिनलैंड की कोई कंपनी है छोटी सी जो माइक्रोसॉफ्ट से भी अच्छा काम कर रही है एआई में। तो एक नई बास्केट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वक्त के साथ में निवेशकों को मिलने वाली है। लीडर्स लेगर्ड्स आप समझ चुके होंगे, ये सबसे आगे ये सबसे पीछे लेगर्ड्स, इन दोनों की वर्ब है विल बी, क्लोज देयर से शुरू हुआ है, विच आया है विल क्रिएट, इसकी वर्ब है ना, विच आया एआई अडॉप्शन के लिए। चलिए लास्ट पैराग्राफ है। पैराग्राफ क्या है? एक सिंगल इसमें लाइन है, 2 सेंटेंस है। कह रहा है जी एआई ट्रांसफॉर्मेशन पोटेंशियल इज नॉट इन डाउट। एआई की जो ट्रांसफॉर्म करने की, बदलाव लाने की जो पोटेंशियल है, ट्रांसफॉर्म करना यानी फॉर्म को बदलाव करके दूसरी में ले आना। कह रहा है ये डाउट में बिल्कुल भी नहीं है, इस पर हमें कोई भी शक नहीं है। इट इज जस्ट टू अर्ली टू सी द नीडल मूविंग एप्लीकेशन। कह रहा है बस बात इतनी है कि अभी काफ़ी जल्दबाजी होगी कि आप कोई नीडल मूविंग एप्लीकेशन को देखें। नीडल मूविंग क्या होती है? अगर आपने किसी फिजिक्स लैब में कभी कदम रखा हो तो आपको वहाँ पे गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर मिलेंगे। आप जैसे ही उनको किसी सर्किट से लगाएंगे तो उनकी नीडल हिलने लगेगी, ठीक है। अगर सर्किट डेड है तो नीडल वहीं पड़ी रहेगी, सर्किट में दम है तो नीडल हिलेगी, है ना। फिजिक्स लैब में नहीं भी गए हो, थोड़ा सा इमेजिन कर लो आप। नीडल मूविंग एप्लीकेशन वो है जो सच में, जिनमें कुछ दम है, जो बाजार की नीडल को हिला सकती हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी में कुछ बदलाव आया। तो कह रहा है जी बहुत जल्दी है कि अभी कोई नीडल मूविंग एप्लीकेशन आप देखें, ऐसी कोई एप्लीकेशन देखें जिससे आपकी रियल लाइफ में कोई चीज़ में बदलाव हो। अभी वक्त बहुत है ऐसी चीज़ों को आने में। इन्वेस्टर्स पाइलिंग ऑन टू द वैगन मस्ट गेन बाय वेटिंग फॉर अ फ्यू ऑफ दोज टू अपीयर ऑन द सीन। कह रहा है ये वही इन्वेस्टर्स जो सारे के सारे बड़ी बड़ी कंपनियों में खूब पैसा लगा रहे हैं अभी, जो पाइल ऑन टू द वैगन कर रहे हैं। पाइल ऑन टू द वैगन का मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना या किसी बड़े ट्रेंड को फॉलो करना। वो इन्वेस्टर्स जो बड़ी कंपनियों में ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं पैसा लगाने के, वो गेन करेंगे, उनको और फायदा हो सकता है अगर वो पैसा ना लगाएं इतना, और वेट करें इनमें से कई नई नीडल मूविंग एप्लीकेशंस के लिए कि वो अपीयर हों सीन पे, वो हमारे सामने दिखाई दें। तो थोड़ा पैसा बचा लो, हो सकता है 6 महीने में कोई बड़ा धमाका कर दे कोई कंपनी, है ना। तो उनके लिए भी पैसा आपको बचाना है, पाइल ऑन टू वैगन नहीं करना है। इन्वेस्टर्स की वो है मे गेन, ये मैंने आपको समझा दिया, है ना। किसी चीज़ पे ट्रेंड पे जो है सब जा रहे हैं तो मैं भी इसी दिशा में जाऊंगा, मैं भी बहती गंगा में हाथ दूंगा। इसको पाइल ऑन टू द वैगन या जंप ऑन टू द बैंड वैगन भी बोलते हैं, ठीक है। बैंड वैगन कभी कभी लिखा होता है, कभी कभी बिना बैंड के वैगन लिखा होता है। ये एक प्यारी सी इडियम है। कह रहा है जी रेवोल्यूशंस टेक्नोलॉजिकल और अदरवाइज हैव अ फैट टेल। जितने भी रेवोल्यूशन है, बदलाव हैं, क्रांतियां हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो या कोई और हो, अदरवाइज हो, उनकी हमेशा एक फैट टेल होती है। फैट टेल का मतलब है, देखो हाथी होता है, हाथी 1000 किलो का, और पूंछ कितनी होती है उसकी? 20 किलो की होगी, 50 किलो की होगी। पूंछ जो है हाथी के सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि वो पतली पूंछ है। लेकिन 1000 किलो के हाथी की अगर 2000 किलो की पूंछ हो, इसका मतलब पता क्या है? हाथी की पूंछ मोटी है, किसी भी चीज़ की पूंछ मोटी है तो उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेज बहुत बड़े हैं। अभी जो आप देख रहे हो ये बड़ी एआई जो है, इसकी पूंछ बहुत बड़ी निकलेगी, आपको आगे दिखेगी। एआई की आपको ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस दिखेंगे, यूज दिखेंगे जो अपने आप में सिग्निफिकेंट होंगे, अनप्रेडिक्टेबल होंगे, है ना। तो एआई ऐसा जानवर है जिसकी पूंछ बड़ी मोटी है, इट हैज़ अ फैट टेल। मेरे ख्याल से इस एनालॉजी से आप समझ गए होंगे, है ना, मोटी पूंछ होने का क्या मतलब है। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। होपफुली इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्टिंग लगा है और पूरा देखा है तो बता दिया करो, है ना, कमेंट में। भाई ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ ऐसे आर्टिकल्स में, कहीं से मिल जाए और आपको कुछ नया बताया जा सके। PD लिखोगे, आई लिखोगे तो समझ जाएंगे पूरा देखा है और इंटरेस्टिंग आपको लगा है। अब आ जाओ कमेंट सेक्शन में अपने क्विज पे। आज की टोन क्या होनी चाहिए? इस आर्टिकल में क्या बताया गया है? देखो इस चीज़ में 2 चीज़ें बताई गई है। एक तो एनालाइज किया गया है .com बबल 2.0 आएगा या नहीं आएगा, तो एनालिटिकल टोन है। दूसरा इसमें प्रिडिक्ट किया गया है आगे क्या क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव टोन, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको आगे का बता रही है, प्रिडिक्टिव है, फॉरवर्डिंग है, फोरकास्टिंग है, और साथ में एनालिटिकल है, एनालाइज करके बता रही है क्या चल रहा है। तो ऐसे आप जो है टोन को डिटर्मिन करें। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो पोटेंशियल रोल क्या है बदमाश कंपनियों का, EADs का। बताया था ना आपको, इनेबलर, अडेप्टर, डिसरप्टर, इनका AI के फील्ड में क्या रोल होगा। 4 ऑप्शन आपके पास। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इजी बिल्कुल नहीं है। एक बार यहीं पॉज करो वीडियो को, अपना ऑप्शन चूज करो, फिर मैं आपको समझा देता हूं।
देखो ए गलत है, ठीक है, पॉज करके रख लेना, पहले खुद से देख लो, मैं बताने लगा हूं। ए गलत है। ईएडी जो है डिफ्यूजन रेट को बढ़ाते हैं। बदमाश कंपनियां टेक्नोलॉजी कॉपी करती हैं और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी निकालती हैं, डिफ्यूज होती है टेक्नोलॉजी, तेजी से स्प्रेड होती है। तो वे डाउन नहीं करते हैं ये, उसको बल्कि प्रमोट करते हैं। तो ए गलत हो गया। वे डाउन करना यानी किसी चीज को रोकना, बर्डन करना। दूसरा काम, इनके पास पोटेंशियल भी नहीं है बबल को स्टॉक करने की। बबल तो तभी स्टॉक होगा जब 4 ही कंपनियों में सारा पैसा लगेगा, 5 कंपनियों में। बदमाश कंपनियां वो पैसा 5 कंपनियों से निकलवा के खुद तक लाती हैं, तो डॉट कॉम बबल को स्टॉक होने से या बड़ा होने से बचाती हैं। सी भी गलत हो गया। ये जो बदलाव है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल वो लेके आती है, नहीं, बदमाश कंपनियों का काम है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लाना। चैट जीपीटी बनाया है ओपन एआई ने, सबके लिए हॉरिजॉन्टल है। ये इसी को यूज करके कुछ नया बना देगी जो हॉस्पिटल में यूज होगा, मार्केटिंग कंपनियां यूज करेंगी। स्पेशल कोई कंपनी के लिए जब सॉफ्टवेयर बनेगा एआई का, वो होगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल नहीं जाती, ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जाती है। मैंने उल्टा लिखा है, डी भी गलत है। अब सही बना बी। ये प्रिवेंट करती हैं इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेंट्रेशन को ओरिजिनल 4-5 कंपनियों में जो इनोवेटर हैं, चैट जीपीटी जैसी, जो सबसे आगे हैं, है ना। तो इनका यही काम है, 4-6 कंपनियों में सारा पैसा ना लगे, कुछ पैसा इन तक भी पहुंचे। तो बी आपका आंसर बनेगा यहाँ पे। मेरे ख्याल से गलत ही होगा सबका। सेकंड पे आ जाओ। वर्टिकल एआई सोल्यूशन इन चारों में से किसको बोलेंगे? खुद से करना है आपको, ये बहुत ईजी है। मैंने फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर निकल जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। बीच वाले चारों वोकैब बेस्ड है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोटी पूंछ क्या है, बैंड वैगन क्या है, जो फील्ड में आगे होता है उसके लिए 3 वन वर्ड पूछे हैं। वे डाउन वे ऑन का मीनिंग पूछा है, 2 मीनिंग्स हैं, कोई भी लिख दो, है ना। तो ये सारे आप कर लेंगे। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिए हैं। लास्ट में आपको 2 एरर्स मिलेंगी। एरर आपको मिल सकती हैं, एक तो इस वर्ड के अंदर और दूसरी मिल सकती है इस वर्ड में। आराम से ढूंढो, आंसर्स को चेक करो फर्स्ट पिन कमेंट से। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास आज की कैसी लगी, पूरी आपने देखी, और ऐसी क्लासेस चाहिए तो PDI लिख देना। वीक में 2 क्लासेस मैं लेकर के आ रहा हूँ, जरूर जो है इस ट्रेंड को अपने कंटिन्यू रखेंगे। मार्क्स एंड PDI जरूर से बताया करो।